किराए के घर में रहते थे। किराया देने के पैसे नहीं थे, परंतु 15 दिनों में ही खरीद लिया 2 करोड़ रुपए का घर। बस एक दिन करना होगा यह एक काम। दोस्तों, आज का यह उपाय बहुत ही ज्यादा सटीक होने वाला है, इसलिए इस उपाय को अच्छी तरह से आप समझ लेना। इस उपाय को करने से 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर लोग अपने परेशानियों को लेकर किसी पंडित के पास जाते हैं ताकि उनकी परेशानियों का कोई हल निकल सके, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पंडित जी के बताए गए पूजा पाठ करने के बाद भी हमारी परेशानियां दूर नहीं होती, जिसकी वजह से लोग और भी ज्यादा तनाव में जीने लगते हैं। लेकिन आज जो हम आपको ये बताने जा रहे हैं, यह उपाय स्वयं गुरुदेव ने अपने परेशान भक्तों के लिए पर्चा बनाकर बताया है, और इस बताए गए उपाय को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको एक भी रुपया का खर्च करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आपको बस पूरे सच्चे मन से और श्रद्धा भक्ति के साथ सन्यासी बाबा पर विश्वास करके इस उपाय को करना है। दोस्तों, जिसके पास अपना घर नहीं है वे लोग किराए के घर में रहते हैं और उनका सपना होता है कि उनका भी अपना एक घर हो, और कई लोगों के पास अपना घर भी होता है लेकिन उनकी और भी कई सारे सपने होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं, और वो इसी वजह से पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोग इस वीडियो को अंत तक बड़े ही ध्यान से देखें। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन इस उपाय को मैंने खुद करके देखा है और इसका रिजल्ट भी मुझे मिला है। इसकी वजह से आज मैं खुद के घर में बैठकर आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, आज से ही उदास होना छोड़ दीजिए, आपका भी हर सपना पूरा होगा। बस आपको इस उपाय को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से करना है। लेकिन अगर ऐसा सोचेंगे कि यह उपाय फालतू है तो इससे उल्टा आपका ही नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस उपाय को एक बार आजमा के देखो, आपको रिजल्ट निश्चित ही मिलेगा। आज तक जितने भी लोगों ने इस उपाय को करके देखा है वो अपने मकान में आज सुखी सुखी रह रहे हैं। आज से 3 महीने पहले की बात है, एक व्यक्ति ने इस उपाय को करके देखा था और जिसका नतीजा वो उसने अपने पड़ोस में ही एक मकान खरीद लिया। सुनने में तो आपको अजीब लग रहा होगा कि यह सब नामुमकिन है, लेकिन ये सत्य है। वो व्यक्ति गुरु जी की कथा में आकर बता भी रहा था कि वो पिछले कई सालों से अपना एक घर खरीदना चाहता था। वो कमाई तो अच्छा करता था, लेकिन कमाई का सारा धन कहाँ जाता था कुछ पता ही नहीं लगता था। घर में कोई ना कोई परेशानी हमेशा रहती थी, एक न एक व्यक्ति हमेशा बीमार रहता था, जिसकी वजह से सारे पैसे खर्च हो जाया करते थे। इसके बाद उसे इस चमत्कारी उपाय के बारे में पता लगा। नंबर 1, आपको अपने घर में उस स्थान को ढूंढना है जहाँ से चींटियां या चींटे बाहर निकलते हैं। जिस जगह से चींटियां बाहर निकलती है इसे कीड़ी नगर कहा जाता है। ये स्थान ढूंढने के बाद आपको अपने घर के नजदीकी पीपल के पेड़ के पास जाकर इस बताए गए उपाय को करना है। इसके बाद आपको मार्केट जाना है और मार्केट से सतंजा लेकर आना है। यह आपको किराने की दुकान पर मिल जाएगा। खड़ा चींटियों का एक प्रकार का भोजन होता है। सतंजा को घर लाने के बाद आपको उसे हर रोज सुबह जहां से चींटियां निकलती हैं उसी के अगल बगल डाल देना है। इसके साथ ही आप अपने घर के नजदीकी पीपल के पेड़ के पास चले जाए। आप देखो कि पीपल के पेड़ के चारों तरफ एक छोटी सी टोली बनी होगी, उसे टोली के पास आपको सतंजा को रख देना है। ऐसा करने धीरे धीरे आपके सारे काम बनने लगेंगे। नंबर 2, आपको एक नारियल लेना है और उस नारियल को 2 टुकड़ों में काट दे। फिर इन दोनों टुकड़ों में सतंजा को डाल दे और जहां कहीं भी आपके घर में आसपास कीड़ी नगर है, यानी जहां से चींटियां निकलती है, उसे आधे फुट की दूरी पर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उस नारियल को उसी में रख देना। आपको बता दें कि चींटियां ज्यादातर सुबह के समय ही निकलते हैं। अब आपने जो नारियल रखा है उसमें सतंजा के साथ 1 रुपया का सिक्का रख दे और उसे मिट्टी में दबा दे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको यह उपाय कीड़ी नगर के निकलने से पहले करना है। आप देखोगे कि जहां पर आप यह नारियल दबाए होंगे वहीं से कीड़ी नगर निकलना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे चुटिया इसे खाती जाएंगे वैसे ही आपकी तरक्की के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। यह एक रामबाण उपाय है और इसे करना बहुत ही आसान है। यह उपाय मैंने गुरुजी की कथा सुनकर बताई है। आप चाहे तो इसे गुरुजी की कथा में भी सुन सकते हैं। आपको पूरी कथा सुनाई होगी, इसलिए मैंने इस उपाय को अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।